तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार की जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, इन बिटवीन शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहला स्टॉक कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में खबर है। 3820 के करीब की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में या शुक्रवार के दिन आप बोल सकते हो हमको देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी के बारे में अभी बाजार में एक बहुत ही बड़ी खबर चल रही है। हो सकता है आप में से सारे लोगों को या कुछ लोगों को पता हो, लेकिन खबर काफी इंपॉर्टेंट है। कैम्स ने इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज को, मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, ये ओरिजिनल खबर है। बिकॉज ये एक्सचेंज फाइलिंग में आते हुए आपको नजर आएगी। देखिए, इनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है शुक्रवार को 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर का मीटिंग इस कंपनी के लिए काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिकॉज इस मीटिंग में बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट करने के ऊपर का विचार दोस्तों यहाँ पर कंपनी करने वाली है। और देखिए, जब भी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट का खबर बाजार में आ जाता है या उसके ऊपर विचार वाला खबर आ जाता है, स्टॉक में अचानक से एक तेजी, लिक्विडिटी, वॉल्यूम सब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत हाई चांस है कि इस हफ्ते में कैम्स का जो स्टॉक है उसमें काफी बढ़िया एक्शन हमको देखने को मिले। और मार्केट में अगर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम तेजी का जो अभी पिछले 2-3 दिन में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, ये मोमेंटम और भी तेजी पकड़ ली मार्केट ने, तो ये वाला स्टॉक इस खबर के आने से पहले ही काफी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। तो याद रखना, 10 अक्टूबर को जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, उसमें फाइनल डिसीजन निकल कर आएगा कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने वाली है या नहीं करने वाली है। बहुत हाई चांस होता है कि जब ऐसे खबरें आती है तो जो अनाउंसमेंट होना होता है वो हो ही जाता है। बस रेशियो कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला खबर मार्केट में किस तरीके का काम करता है ये हफ्ते में देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, हल्का सा इंक्रीज क्वार्टर वन में हुआ था 109 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू भी 7% ऊपर की तरफ था, 350 करोड़ के आसपास का। कंपनी का एबिटा भी लगभग 3% से यहाँ पर बढ़ा हुआ था, लेकिन एबिटा मार्जिन हल्का सा नीचे की तरफ गिरा था। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्वार्टर वन के नंबर्स का भी ओके टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इन सारे खबरों को साइड में रखकर स्टॉक स्प्लिट के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। बिकॉज स्टॉक स्प्लिट की खबर इस स्टॉक में बड़े वॉल्यूम यहाँ पर कहीं ना कहीं जनरेट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वेदांता लिमिटेड। इसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ी खबर अभी बाजार में आ चुकी है। और ये खबर ऑब्वियस सी बात है, शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ उसके बाद एक्चुअली कल शाम को ये खबर मार्केट में एक्टिवेट हुई थी, तो इसका रिएक्शन कल के दिन स्टॉक में हो सकता है। 471 के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5% की तेजी इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन या प्रीवियस ट्रेडिंग डे हमको देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा एक्सपांशन का जो इनका प्लान है उसके बारे में एक्चुअली मार्केट में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई है। तो ये चीज क्या है इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए, वेदांता का अभी प्लान चल रहा है इन्वेस्ट करने का 13,226 करोड़ के आसपास का अमाउंट। किस चीज के लिए? इंक्रीज करने के लिए इनका जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसको अराउंड 3.1 मिलियन टन पर एनम एमटीपीए, मतलब इतना बड़ा पर्टिकुलर कैपेसिटी इनका बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये पर्टिकुलर ये लोग प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का 13,226 करोड़ के आसपास का अमाउंट बाय फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। तो ठीक है, टाइम पीरियड हल्का सा लंबा है, लेकिन अमाउंट भी अपने आप में काफी बड़ा है। इस बात को भी यहाँ पर आपको समझना होगा। और ऐसी खबरों के चलते भी स्टॉक में काफी जबरदस्त मोमेंटम ट्रिगर होने का पूरा पूरा चांस यहाँ पर बन सकता है। अभी की जो इनकी कैपेसिटी है वो 2.4 मैट्रिक टन पर एनम की आपको नजर आएगी, जिसको बढ़ाकर 3.1 मिलियन टन पर एनम के पास लेकर जाने का इनका प्लान यहाँ पर बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 कैपेसिटी विल रिच 2.75 MTPA। मतलब इन्होंने एक्चुअली सब प्रेजेंट करके रखा है कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक का तो टारगेट पता चल गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 तक भी अभी का जो करंट कैपेसिटी है 2.4 MTPA का, यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ जाकर 2.75 MTPA तक पहुंच जाएंगे। ये पर्टिकुलर
आपको रिपोर्ट में मेंशन होता हुआ नजर आएगा। और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 3.1 मैट्रिक टन पर एनम का जो इनका गोल है या टारगेट है या एम है, ये अचीव करने का काम ये कर लेंगे। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट कहीं ना कहीं स्टॉक में बड़ा मोमेंटम ट्रिगर करने का काम कर सकती है। अब देखिए ये एल्यूमिनियम जो होता है ये इतना मैटर क्यों करता है, ये बहुत लोगों को शायद से अभी भी समझता नहीं होगा। तो देखिए स्टील तो आपको सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड लेवल में स्टील कहीं ना कहीं नंबर 1 मेटल में काउंट होता है। लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं होगा एल्यूमिनियम की बात करें इज द सेकेंड मोस्ट यूज मेटल इन द वर्ल्ड आफ्टर स्टील। ठीक है, तो स्टील के बाद पूरे दुनिया में अगर कोई मेटल सबसे ज्यादा यूज होता है तो दोस्तों एल्यूमिनियम है। और इसी को पर्टिकुलरली ये लोग अगले कुछ समय में, अगले कुछ सालों में और भी इनका कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मतलब फायदा ज्यादा उठाने का काम कर रहे हैं। इस बात के ऊपर आप ध्यान देना होगा। अब वही बात है, ये एल्यूमिनियम कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में तो कई सालों पहले ही आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी है। हमारे कंट्री में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ईवीज में भी इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी जिसके ऊपर पूरी दुनिया अभी फोकस करके बैठी है, हर एक देश अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन देता हुआ आपको नजर आएगा, जिसमें हमारा कंट्री बहुत ही जबरदस्त लीड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका भी फायदा होता हुआ इस कंपनी को देखने को मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर भी दोस्तों ये एल्यूमिनियम का यूजेज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आई थिंक इससे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एल्यूमिनियम इतना मैटर क्यों करता है। तो वेदांता का स्ट्रेटेजी क्या है? वेदांता का स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है। एल्यूमिनियम इज द कोर ऑफ वेदांतास ग्रोथ प्लान। ये कहीं ना कहीं इनका एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो बैकबोन, एक कोर फैक्टर आपको नजर आएगा ग्रोथ को आगे लेकर जाने के लिए। ये लोग एम कर रहे 8 से लेके 10 बिलियन डॉलर एबिटा का ग्रुप लेवल पे फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। और वेदांता होल्ड करेगा ओवर 50% का मार्केट शेयर इन इंडिया एल्यूमिनियम मार्केट। मतलब इनका मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में 50% के ऊपर का है। मतलब भाई साहब ये लीडर कंपनी आपको नजर आएगी एल्यूमिनियम कैटेगरी में। इस वक्त को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा विनिंग फैक्टर भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बेल्कोस की ग्रोथ की बात करें, जो वेदांता का सब्सिडरी हमको देखने को मिल रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये बन जाएगा 1 मिलियन टन प्रोड्यूसर का, मतलब 1 मिलियन टन ये प्रोड्यूस करने वाला पर्टिकुलर सब्सिडरी बन जाएगा। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले समय में। कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो देखिए वेदांता रिड्यूस एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 24%। ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिल रही है। पिछले 11 क्वार्टर में इन्होंने एक्चुअली एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 24% तक घटा दिया था। अचीव्ड थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑन एल्यूमिनियम रिफाइनरी एंड कोनवाइल्स। ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इनकी पोजीशनिंग अभी इस कैटेगरी में काफी मजबूत आपको देखने को मिलेंगी। वेदांतास एल्यूमिनियम बिजनेस इज फुल्ली कैप्टिव मीनिंग इट कंट्रोल इट्स एंटायर सप्लाई चेन। पूरा का पूरा कंट्रोल सप्लाई चेन का इस कैटेगरी में, एल्यूमिनियम कैटेगरी में इनका आपको देखने को मिलेगा। इसी की वजह से इनको कॉस्ट का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज भी यहाँ पर मिल रहा है। और ओवरऑल आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं ये बचे हुए यहाँ पर रह सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज इनके पास छुपा हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया का एल्यूमिनियम डिमांड की बात करें, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफी ज्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। बिकॉज इंडिया के भी बहुत सारे गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज का मिशन, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसके वजह से बहुत ही बड़ा फैक्टर एल्यूमिनियम का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें वेदांता को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज आने वाले समय में हमको नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो शुक्रवार को बाजार खत्म होने के बाद, बंद होने के बाद, कल शाम को, शनिवार शाम को या रात के आसपास जब आई है, ये खबर कहीं ना कहीं वेदांता के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी ट्रिगर करने के लिए काफी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेदांता में पिछले बहुत समय से बहुत सारी अच्छी बुरी दोनों टाइप की खबरें अलग अलग कैटेगरी में चलते आ रही है। तो उसी की वजह से कभी कभी स्टॉक में जैसा मोमेंटम चाहिए वैसा मोमेंटम जनरेट नहीं होता। लेकिन फिर भी खबर काफी अच्छी है, अच्छे आने वाले समय के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर एटलीस्ट कल के दिन या अगले कुछ समय के लिए फोकस कर सकते हैं। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।